Good morning, student of class 8th. Welcome back to online class. It is your English reader class. Today I will teach you chapter 1 and topic name is Education of Nature. This poem written by विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक इंग्लिश के महान कवि हुआ करते थे. ये पोइम आपकी एक नेचर पर आधारित है. ये नेचर पोइट थे. Let's start the poem. 3 years she grew in sun and shower. The nature said, a lovelier flowers on the earth was never shown. This child I to myself will take. She shall be mine and I will make a lady of my own. ये कहानी एक लूसी नाम की लड़की है, जो कि इस पोइम में पूरी में हिडन है. मतलब एक पोइट है ना विलियम वर्ड्सवर्थ, उसकी कल्पना है. तो 3 साल की लूसी, जिसकी बहुत ही कम उम्र में डेथ हो जाती है लूसी की. 3 साल की लूसी, जिसका प्रकृति मीन्स नेचर ने डिसाइड किया कि अब प्रकृति लूसी को अपने पास ही रखा जाएगा. वो प्रकृति के द्वारा ही पलेगी बढ़ेगी और प्रकृति से ही अपने संस्कार सीखेगी. माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग टू बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विद मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन. जो बच्ची है वो किससे सीखेगी? जो भी उसके अंदर उतार चढ़ाव जो भी आएंगे वो सब किसी की प्रकृति से सीखेगी. पृथ्वी की तरह वो रॉक की तरह, मतलब चट्टानों की तरह वो मजबूत होगी और प्लेन होगी. इन अर्थ एंड हेवन इन ग्लैड द एंड बोअर सेल फील ओवरसीइंग पावर टू काइंडेड और रेस्ट्रेन सी सेल बी स्पोर्टिंग as the fawn that will wild with geese across the lawn. और वह प्रकृति से ही अपनी सारी एनर्जी, चलना फिरना उठना बैठना जो भी कुछ सीखेगी वो प्रकृति के माध्यम से ही सीखेगी. और अब द माउंटेन स्प्रिंग एंड हर सेल बी द ब्रीथिंग वॉल एंड हर्स टू साइलेंस एंड द calm टू म्यूट insensate things. The floating clouds their state shall land to her for her and blows bend. Mountain springs means पहाड़ी वसंत. जो पहाड़ी वसंत होगा वो उसी की तरह हंसना हंसमुख सीखेगी, हंसने की हंस को सहन करेगी और एकदम वो जिस तरीके से मतलब एक बहती हुई ऊर्जा की तरह चलना फिरना उठना सीखेगी. जितनी वो एक्टिव होगी उतनी ही वो एकदम म्यूट में शांत होगी, शांत स्वभाव की होगी. जितना उसके अंदर चढ़ाव होगा उतना ही उतार भी होगा. नॉर शैल सी फेल टू शी इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म. वह मतलब मोशन ऑफ द स्टॉर्म तूफानों की तरह गति भी करेगी. ग्रेस द सेल माउट द मेंडर्स फ्रॉम द साइलेंट सिंपैथी. और एक सिंपैथी विनम्रता की तरह साइलेंट भी रहेगी, मतलब शांत भी रहेगी. द स्टार ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर एंड शैल लेन हर ईयर इन माई मैनी सीक्रेट्स प्लेस वेयर रिवेल्स मीन्स नदी. यहाँ पर नदियों से लिया गया है. डांस देयर वे वर्ड अराउंड द ब्यूटी बॉर्न मोरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस. और मतलब नदियों की तरह नदियों से वो उछलना कूदना भी सीखेगी. एंड वेटल फीलिंग ऑफ डिलाइट सेल रेयर हर फ्रॉम द स्टेटली हाइट हर वर्जन ब्लूम्स स्वेल सच थॉट टू लूसी आई विल गिव वाइल सी एंड आई थॉट लिव हर दिस हैप्पी डेल. दस नेचर स्पोक. इस प्रकार प्रकृति ने कहा. द वर्क वाज डन. और हमारा कार्य डन मीन्स खत्म होगा, फिनिश होगा. हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन. और जल्दी ही लूसी कैसी होगी? वाज रन मीन्स दौड़ना सीखेगी. सी डाइड, क्योंकि लूसी इस टाइम पे मतलब अकॉर्डिंग टू पोइट वो इस टाइम पे इस संसार में नहीं है. एंड लेफ्ट मी, और वो हम सबको छोड़ के चली गई है. दिस हेल्थ दिस काल्म एंड क्वाइट सेंस. उसकी हेल्थ मीन्स उसकी सेहत को देखते हुए, उसकी शांत
शांत भाव को देखते हुए एंड क्वाइट सेंस और उसके सेंस को देखते, द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन एंड नेवर मोर विल बी, और उसकी जो भी स्वभाव है उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। तो प्रकृति ने डिसाइड किया है कि अब लूसी हमारे साथ पलेगी और बढ़ेगी। आई होप you will be understand. Read this poem carefully and learn exercise. Thank you.